नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 138 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक ने किया कब? 1330 से 32 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1330 से 32 ईस्वी में। और किसने किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। सिकंदर ने पोरस को 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच की लड़ाई में पराजित किया। सिकंदर ने पोरस को कब पराजित किया? 326 ईस्वी में, हाइडे स्पीच की लड़ाई में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। और कब? 1897 ईस्वी में। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में मराठों ने किया था। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार किसने किया? भारत में मराठों ने किया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सिंडेस्टोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को किसने विकसित किया? हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ ने विकसित किया। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। पोलियो को टीका सर्वप्रथम जोन्स साल्क द्वारा तैयार किया गया। पोलियो का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया? जोन्स साल्क के द्वारा। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई सजीव है। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? सजीव है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। जालियांवाला बाग कलेआम से अंग्रेज जनरल एडवर्ड हैरी डायर संबंधित है। जालियांवाला बाग कलेआम से अंग्रेज जनरल एडवर्ड हैरी डायर संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका देश में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका में है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है? रेड क्लिफ रेखा। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। लोक नृत्य इंडिया रास गुजरात राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य डांडिया किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। डांडिया रास किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। दादा साहेब पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के क्षेत्र में। प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। दिल्ली की जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था।
दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया? शाहजहां। सांभर झील नमक की झील है। सांभर झील कैसा झील है? नमक की झील है। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। एयरफोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करता है। एयर फोर्स वन में कौन यात्रा करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति। दांडी मार्च साबरमती से प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो है साबरमती से प्रारंभ हुआ था। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। श्रीनगर जो है कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर। हवाई जहाज का निर्माण राइट ब्रदर ने किया था। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? राइट ब्रदर्स। समझौता एक्सप्रेस अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस जो है कहां से कहां चलती है? अमृतसर से लाहौर। रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास है। रामचरित मानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। तेलंगाना राज्य। तेलंगाना। तेलंगाना का अर्थ तेलुगु भाषाइयों की भूमि है। तेलंगाना का अर्थ क्या है? तेलुगु भाषाइयों की भूमि है। राजधानी तेलंगाना के कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ? 2 जून 2014 में। तेलंगाना का क्षेत्रफल 1,12,077 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। 12वां राज्य है 12 की दृष्टि से क्षेत्रफल में। तेलंगाना का क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना का जनसंख्या 3.52 करोड़। तेलंगाना का जनसंख्या 3.52 करोड़। जनसंख्या घनत्व 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना का लिंगानुपात 9 से 88 महिलाएं 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात तेलंगाना का 9 से 88 महिलाएं 1000 पुरुष पे। तेलंगाना का साक्षरता 66.54%। तेलंगाना का आधिकारिक भाषा तेलुगु या उर्दू, अन्य उर्दू है। सीमा है तेलंगाना की, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में जिलों की संख्या 33 है। गठन के समय 10 था। पूछेगा क्वेश्चन, तेलंगाना के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन अभी कितना है? 33 है। उच्च न्यायालय तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है। विधानमंडल तेलंगाना में द्विसदनात्मक है। तेलंगाना में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। तेलंगाना विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है। तेलंगाना विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है। तेलंगाना लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। राजकीय पक्षी तेलंगाना का पालापिता इंडियन रोलर है। राजकीय पशु तेलंगाना का जिंका हिरण है। तेलंगाना का राजकीय वृक्ष जम्पी चट्टू है। इसको प्रोसोपिस सिनेरिया भी बोलते हैं। तेलंगाना का राजकीय फूल एगडू पूवू है।
राजकीय फूल तेगडू पुवऊ पुवबू पुवबू है पुवबू। प्रथम मुख्यमंत्री तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव है। प्रथम मुख्यमंत्री तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव है। प्रथम राज्यपाल तेलंगाना का ESL नरसिम्हन है। प्रथम राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हन। तेलंगाना का प्रमुख नृत्य पेरिनी शिवांतंडम ठंडावम। तेलंगाना का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? महबूबनगर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला तेलंगाना में कौन है? रंगारेड्डी। तेलंगाना की नदियां कृष्णा, मूसी, मंजीरा, गोदावरी। तेलंगाना की फसलें चावल, गन्ना, कपास, आम, तंबाकू है। तेलंगाना का बांध या परियोजना तेलंगाना में बांध परियोजना निजाम सागर, मंजीरा नदी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है। श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पे है। पर्यटन स्थल तेलंगाना में कौन कौन है? हैदराबाद स्थित काजू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, हुसैन सागर झील, सलार जंग संग्रहालय, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, गोलकुंडा किला। कवाल टाइगर रिजर्व जिला मंचेरियल में है एवं कुंतला जलप्रपात जिला आदिलाबाद में है। हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद प्रांत के प्रथम निजाम मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी है। हैदराबाद प्रांत के प्रथम निजाम मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी है। हैदराबाद प्रांत के आखिरी निजाम कौन है? निजाम मीर उस्मान अली खान थे। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद। नेक्स्ट, भारत में मतदान का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन करना राज्य असम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। खंभालिदा बौद्ध गुफाएं गुजरात के राजकोट जिले में पाई जाती है। खंभालिदा जो है बौद्ध गुफाएं गुजरात के राजकोट जिले में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से था। कनिष्क का संबंध किससे था? कुषाण राजवंश से। भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। सलबाई के संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री को स्वीकारा था। सलाई की संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री को स्वीकारा था। लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा और राज्यसभा में यूपी का जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। अनुच्छेद 19 के 6
तरह की स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद से होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्यतः रासायनिक खाद से होता है। 1757 में हुई प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 1757 में हुई प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद से शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद पर शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इंद्रधनुष में ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। इंद्रधनुष में ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। व्यखत पुस्तक इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को राजा राम चोला ने बनवाया था। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया? राजा राज चोला ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के संलग्न है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के संलग्न है। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोहे की सतह को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है। अनुच्छेद 343 में क्या करता है? हिंदी को जो है भारत का आधिकारिक भाषा घोषित करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जे थॉम्सन को। सोने का रासायनिक संकेत Au है। सोने को किससे सूचित करते हैं? Au से। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके काल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। भारत में बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध राज दरबारी थे। चरक जो है कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे।